मीनाक्षी जी, से मैं हम कौन सी फिल्म के सेट पे हैं? ये फिल्म है विजय। यश चोपड़ा इसके निर्माता निर्देशक हैं और ये अंग्रेज़ी शब्द यूज़ करूँगी, एक मल्टी स्टारर है जिसमें काफ़ी लोग अच्छे किरदार निभा रहे हैं। मेरी भूमिका अनिल कपूर के ऑपोजिट है। इसमें अनिल कपूर भी हैं जी। हमने कल इसकी शूटिंग देखी थी, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, तो इसके अलावा और कौन कौन है? उसके अलावा ऋषि कपूर हैं। अच्छा। सईद जाफरी हैं। यश जी एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सोनम, वो हैं, और मैं। आप तो खैर हैं ही। ये बताइए, आजकल की जो फिल्में बनती हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? आजकल की फिल्में मसलन, आजकल जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, भाई फिल्में हमेशा जो ही बनती थी दोनों किस्म के हैं। कुछ अच्छी फिल्में इस साल ज़रूर आ रही हैं, जैसे कि अभी 2 फिल्में रिलीज़ हुई, माँ बेटी और इनाम 10,000। दोनों ही दर्शकों को पसंद आई। अभी अप्रैल में डकैत आएगी, उसके बाद शहंशाह, तो काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। ये सभी आपकी फिल्में? जी हाँ। आपने पिछले साल एक फिल्म में काम किया था, स्वाति नाम से शायद। उस फिल्म को सफलता क्यों नहीं मिली? काश मैं बता सकती थी। आपने उसमें बहुत मेहनत की थी। जी, देखिए, मेहनत और सफलता दोनों बहुत ही अनइक्वल तराजू के बैलेंसेस हैं। अगर हमेशा मेहनत का रिज़ल्ट सफलता होता तो क्या बात होती। स्वाति मेरे लिए एक बहुत ही याद रखने वाली चित्रपट है, क्योंकि इसमें न केवल मेरा किरदार अच्छा था, मैंने जी जान से अभिनय किया, और कुछ लोग, अगर जो लोग इस फिल्म से वाकिफ़ नहीं हैं, मेरा रोल इस किस्म का है जो एक फ़ीमेल अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। शुरू से आखिर तक मैं छाई हुई हूँ। लेकिन ये एक साउथ की फ़िल्म की रीमेक थी। अच्छा। इसीलिए थीम कुछ इस प्रकार की थी, शायद नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस समझ ना पाए या उसे पसंद ना कर पाए। जो आप फिल्में करना पसंद करती हैं, क्या वैसी ही फिल्में आप करती हैं, या कुछ ऐसी भी फिल्में आपके पास आती हैं जिन्हें आप चाहती नहीं करना, लेकिन चूंकि बैनर अच्छा होता है, निर्देशक अच्छा होता है, आप सोचती हैं चलिए कर लेते हैं? इस विषय में मैं काफ़ी लकी हूँ। मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं कर रही हूँ जो मैं करना नहीं चाहती। भगवान ना करे मुझे कभी ऐसा फिल्म करना। हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि किरदार इतना अच्छा नहीं होता या इतना होता, लेकिन मैं अपने करियर से संतुष्ट हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने में क्या आपको ये नहीं महसूस होगा कि जैसा आपने अभी कहा, स्टेज स्क्रीन पे सिर्फ वही छाए रहते हैं, तो फिर आप तो सेकेंडरी हो जाएंगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? अभी मैंने कहा कि होता है कि कई फिल्मों में मैं छाई नहीं हूँ, या अमिताभ बच्चन की फिल्म में तो किसी और हीरो को भी चांस नहीं मिलता, तो मैं क्या चीज़ हूँ। फिर भी शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती और तूफ़ान, ये 3 फिल्मों में उनके साथ काम कर रही हूँ, और तीनों में ही मेरे किरदार अच्छे हैं। मैं नाम मात्र नहीं हूँ। ये जो फिल्मी मैगज़ीन्स होती हैं, गॉसिप मैगज़ीन्स जिन्हें कहते हैं, लोग उसमें जो कुछ लिखते हैं, क्या वो कभी सही भी होता है? कभी मेरे साथ करीब 90% गलत। आप उस तरफ देख रही हैं, कोई फिल्म वाला खड़ा है क्या, मैगज़ीन वाला? जी, एक हमारे जाने माने पत्रकार खड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन मैं इसलिए ये नहीं देख रही हूँ क्योंकि वो गलत लिखते हैं, सिर्फ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि उनकी उपस्थिति कुछ मुझे अजीब सी लगी इस वक्त जब आपने ये प्रश्न किया। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बारे में कभी कभार कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री द आइस मेडन, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब तो पत्रकार ही जाने, जिन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए गिन चुन के एक नाम रखा है। शायद मेरे लिए वो सही भी हो, लेकिन इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं बातें करते हुए, क्या आपको लग रहा है कि मैं आइस मेडन हूँ? क्या इसलिए कि आप किसी के साथ आपका कोई मेल जोल नहीं है, या किसी के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ नहीं है? ये एक बहुत बेतुकी सी बात हो गई नहीं, कि अब भाई अब आपने किसी के साथ रोमांस नहीं किया, या आप किसी को जानती नहीं अच्छी तरह, मतलब मेल को, तो उसका ये मतलब हो गया कि आप कुछ अजीब ही किस्म की इंसान हैं। क्या ये हो सकता है कि इसलिए आपको ये नाम दिया गया है?
शायद, लेकिन इस बेसिस पर नाम देना भी मुझे अजीब लगा। आप फिल्मों में कब तक रहेंगी? जब तक आप शादी करेंगी या शादी के बाद भी फिल्मों में रहेंगी? जब तक मैं यहाँ काम करना पसंद करूँगी। और आपके लिहाज से काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। पसंद है आपको अपनी फिल्में? कुछ कुछ बहुत पसंद, कुछ कुछ ख़राब भी लगती हैं। शुरुआत में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक रिलीज़ होके ऑडियंस देखती है तो लगता है कि ये क्या बन गई, मैं इस फिल्म में क्या कर रही हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी फिल्म की कहानी कंप्लीट या स्क्रिप्ट कंप्लीट शुरू होने से पहले मिला हो? मेरे साथ कैसा है, पहले पूरा फिल्म का स्टोरी मालूम पड़ जाता है बाकी कैरेक्टर्स से पहले, क्योंकि मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहानी, मेरे किरदार, दूसरे लोगों के किरदार मुझे पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में काम करते वक्त फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती। मीनाक्षी जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें आप बदलना चाहेंगे? कौन सी चीज़ें आप जैसी हैं वैसी रहने देना चाहेंगी? भाई, ये एक इंडस्ट्री है, मैं एक इंसान हूँ, मैं यहाँ क्या बदल सकती हूँ? ना मैं ऐसा कोई इरादा रखती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वो मैं अपने में अब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जो मुझे नापसंद है मैं उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ। भूल जाने से क्या वो ख़त्म हो जाती हैं? जी नहीं, लेकिन भूल जाने से वो मेरी वजूद में शामिल नहीं होती। आपकी आने वाली फिल्मों में इस साल कितनी फिल्में रहेंगी? कह नहीं सकती, 5-6। दर्शकों के लिए अच्छा मौका होगा मेरी नई फिल्में देखकर मुझे उसके बारे में चिट्ठियाँ लिखने के लिए। आप चिट्ठियाँ लोगों की पसंद करती हैं अगर लोग लिखें आपको? ज़रूर। दरअसल अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका से मुझे इतनी चिट्ठियाँ आती हैं कि ख़ास करके पिछले वर्ष मैं वहाँ रेखा टूर पे गई थी जी। तो स्टेज शोज़ के बाद जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटी तो इस कदर चिट्ठियों की बौछार हुई कि मुझे जवाब देने में काफ़ी वक्त लग गया। मुझे यहाँ आपने रेखा शो के बारे में कहा तो कहना ज़रूरी होगा कि चूँकि हम वैंकूवर से हैं और वैंकूवर में भी आपका शो हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया आपके नृत्यों को। एक डांस आपका काट दिया गया था क्योंकि समय की कमी थी। एज अ व्यूअर नाउ, नॉट एज एन इंटरव्यूअर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका एक मैंने नृत्य देखा था किसी एक फ़िल्म में, शायद फ़िल्म इतनी अच्छी चली नहीं थी, आवारा बाप, उसमें आपका नृत्य बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी मूवमेंट्स बहुत लिक्विड हैं और यूँ लगता है कि जिस्म का एक एक हिस्सा म्यूज़िक के साथ मूव करता है। नृत्य की कोई ख़ास तालीम आपने ली है? जी हाँ, पहले तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बातें कोई कहे तो अजीब सा लगता है, क्योंकि बचपन से मैं नृत्य सीख रही हूँ, जब से मैं चल रही हूँ मैं डांस करती आई हूँ और इसीलिए नृत्य मेरे जीवन का इतना अटूट हिस्सा बन गया है कि मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ ख़ास चीज़ कर रही हूँ। जब लोग तारीफ़ करते हैं मैं कुछ शर्मा सी जाती हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शर्माइएगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शकों के सामने तो वैसे शर्माना नहीं चाहिए। आप सबको नमस्कार। आपको भी बहुत